सबको दिख रही है? हाँ जी। ये जो हाँ जी ओपनिंग है सर। स्टूडेंट, इसके अंदर हम अपनी बिटुमिन का हाँ सैंपल जी फिल सर। करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, बिटुमिन का सैंपल फिल करते हैं। क्लियर है? इस ओपनिंग के अंदर, ठीक है। ये क्या है हाँ स्टूडेंट, जी। ये सारा हाँ जी सर। ये सारा डिटैचेबल है। डिटैचेबल का मतलब क्या है, ये खुल जाता है सारा। ये मतलब इसके अंदर क्या है, ये क्लिप भी निकल जाते हैं, ये निकले हुए हैं, इसके अंदर हम क्लिप डाल देते हैं बोल्ट टाइप, और इसके अंदर ये भी अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं साइड। ये साइड भी अलग हो जाती है, ये साइड भी अलग हो जाती है, ये क्लिप भी निकल जाते हैं, और इसके हम बेस प्लेट के ऊपर रख के इसके अंदर हम अपना सैंपल फिल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ब्रिकेट होते हैं, ब्रिकेट, ब्रिकेट इसे हम बोलते हैं ब्रिकेट मोल्ड। इसका अगर हम थोड़ा डिटेल में डायग्राम, तो ये भी एक निकाला था, ये देखो, ये है ब्रिकेट मोल्ड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है मोल्ड, सर। मोल्ड फॉर डक्टिलिटी टेस्ट। ये थोड़ी डिमेंशन दी है, ये वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि ये देख लेना अगर आपने देखनी है तो। ये यहाँ पर जो ये प्लान है इसका, ये इसका सेक्शन है। तो प्लान में जो सा है, यहाँ पे 2 क्लिप लगते हैं, यहाँ पे एक क्लिप लगता है, यहाँ पे क्लिप लगता है, सारा डिटैचेबल है। ये क्या है, ए और ये ए डैश, ये इसकी साइड्स होती हैं, ये भी डिटैचेबल है, मतलब ये भी निकल जाती है। इन सबको निकाल, इसके बाद ये सब निकल जाता है। उसके बाद ये जो बीच में जो है, ये ओपनिंग जो है, इसमें हम अपने बिटुमिन का सैंपल फिल करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी ठीक सर। है, छोटा सा होता है ये, आपके स्केल जितना, ये देख लो, ये 75 mm है, तो अंदाजा लगा लो ज्यादा से ज्यादा, बस यहाँ से यहाँ तक छोटा सा होता है, आपके स्केल जितना ही होता है। तो ये इसका सेक्शन है, 10 mm में इसकी विड्थ होती है। ठीक है, ये इसका सेक्शन है 10 mm, वो शो करा है इसने कि ये इसकी क्या है, मोटाई जो है उसकी, छोटा सा होता है ये। तो 10 mm की इसकी विड्थ होती है, थिकनेस होती है, सॉरी। क्लियर है? तो ये क्या मोल्ड है हाँ आपका, जी सर। इस मोल्ड, ये सांचे के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सैंपल तैयार करते हैं बिटुमिन का। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ सारा, ताकि आपको पता लग जाए। प्रोसीजर में आपको अगली बारी, अब हम देखते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बिटुमिन को क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। जो भी हमारा सैंपल है बिटुमिन का, वैसे ही गर्म कर लेते हैं जैसे हमारा पिछली बार हमने किया था, पैन में हीटर के ऊपर रख के उसको गर्म कर लेते हैं। और गर्म कब तक करते हैं, जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। लिक्विड मतलब वो पोर पोर, उसको हम पोर कर सकें। पोर का मतलब उसको हम उड़ेल सकें, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक हम उसको गर्म करते हैं। टेम्परेचर जनरली जो सा है बोला जाता है 75 से 100 के बीच में होता है। 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको गर्म करना है। पर कोशिश करो 90 या 90 से ऊपर ही करो। ठीक है, 100 से ऊपर ना करो, और 90 से ऊपर करो, 90-100 के बीच में कर लो। ठीक है, 90 डिग्री से। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, एकदम लिक्विड हो जाती है, एकदम लिक्विड हो जाती है। फिर हमने उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमने उसको इस सांचे में भरना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भरा हुआ सैंपल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वो ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इस इस मोल्ड में फिल करेंगे। जब हम इस मोल्ड में फिल करेंगे, सबसे पहले हम नीचे क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, नीचे इसके अंदर हम ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन, 2 चीजें होती है, कंपाउंड नीचे लगा लेते हैं, ताकि बिटुमिन चिपके ना इसके ऊपर, साइडों पे या अंदर की तरफ बिटुमिन लुक जो उसके चिपके ना। इसलिए हम मिक्सचर लगाते हैं 2 कंपाउंड का। वो होते हैं केमिकल, एक होता है ग्लिसरीन, एक होता है डेक्सट्रीन। 2 केमिकल होते हैं, उनका मिक्सचर बना के इसके अंदर हम सारा अप्लाई कर देते हैं। उसके ऊपर फिर बिटुमिन का सैंपल डालते हैं, ताकि वो चिपके ना। ये देखो साइड पे क्लिप भी लगे हुए हैं। अब सैंपल डालने, अब हमने क्या किया, बिटुमिन गर्म कर ली, गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने नीचे से सारी इसकी वो कर ली, उसके ऊपर डेक्सट्रीन और ग्लिसरीन लगा के उसके ऊपर बिटुमिन उड़ेल दी, बिटुमिन डाल दी। अब बिटुमिन डाल कैसे दिखेगी डालते, वो भी फोटो मैंने लिख रखी थी, ये देखो। ये देखो, अभी सिर्फ जो इसका, ये देखो, सिर्फ इतना हिस्सा देखो। ठीक है, इतना हिस्सा दिख रहा सबको, ये दिख रहा है? हाँ जी सर। देख, हाँ जी सर। ये जो क्लिप है, ये वही क्लिप है, उसके अंदर बिटुमिन डाली गई है। समझ गए बात को? हाँ समझ जी गए? सर। सर वो कैसे डाली, थल्ले डिटेल का था सारा ना। मैं बताता हूँ आपको कैसे कर डाली गई है। ये देखो, अब ये फोटो देखो दोबारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ले फोटो, एक मिनट रुको। क्या हो गया? हाँ जी, देखो कैसे डालना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे बन गया ये आपका सारा, ये मोल्ड तैयार होता है। नीचे क्या करना है, सबसे पहले इसकी ग्लिसरीन लगा लेनी है, और डेक्सट्रीन, 2 केमिकल होते हैं, उन दोनों का मिक्सचर लगा के इसको सारा साइडों पे अप्लाई कर देना, नीचे अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाली जोन सी है,
ये क्या है, जो हमारी ब्रास की प्लेट है, जो मेन हमारा मोल्ड है, उसको रख देना है। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिप लगा देनी है। क्लिप पे लगाने के बाद इसके अंदर जो है हमने वो भर देना है गरम गरम बिटूमिन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी सर। क्लियर, सबको सबको पता लग रहा है सबको? यस सर। साहिल कुमार पता लग रहा है कुछ? फिर बाद में नहीं कहना सर दोबारा बताओ सारा। साहिल कुमार, ठीक। हाँ जी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना गरम गरम बिटूमिन तैयार करके डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने गरम करके डाल दिया। फिर इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, चलो। इसको फिर हम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस चीज को हम, याद रखना, वाटर बाथ में रखते हैं। वाटर बाथ में हम कितने टाइम के लिए रखते हैं? आधे घंटे के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए रखते हैं। और उसमें टेम्परेचर कितना लगाते हैं, याद रखने वाली बात है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी उसमें मेंटेन रखते हैं। और उसके अंदर हम इस ब्रिकेट को सैंपल समेत, बेस प्लेट समेत रख देते हैं। कितने टाइम के लिए? आधे घंटे से 40 मिनट तक। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यस सर। आधे घंटे बाद पानी के वाटर बाथ में से निकाल लेते हैं। और फिर देखो, ये बेस प्लेट अलग कर देते हैं। समझ गए बात को? समझ गए? ये बेस प्लेट अलग कर देते हैं, ये साइड अलग कर देते हैं, ये साइड अलग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर रह जो जाता है उसको हम डक्टिलिटी अपरेटस में फिट कर देते हैं, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी। ठीक है, इसमें निचली बेस प्लेट भी निकाल दी, सर ਇਹਦਾ मतलब साइड्स भी निकाल दी, सिर्फ साइड वाले क्लिप रह गए। थल्ला और वो क्लिप जोन से और बिटुमिन रह गई जो थोड़ी जम जाती है, उसको हम इस डक्टिलिटी अपरेटस में फिट कर देते हैं। क्लियर है? ओके ओके क्लियर सर। है? क्लियर है सबको हाँ ये? जी सर। सबको क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। साहिल कुमार और कौन है, और बच्चे भी? हरमन क्लियर है, परमवीर क्लियर है, और अमित उभी क्लियर है, अंकित चौधरी, सबको सबको क्लियर है जितना बताया मैंने? हाँ जी सर। चंदा क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए क्लियर है ये। सर, क्लियर है जी। हाँ जी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उस ब्रैकेट्स में से हमारे जो क्लिप्स हैं वो निकाल लिए, और उसको मैंने यहाँ पे क्लिप ऑन कर दिया। वही क्लिप लग जाते हैं, बेस प्लेट निकल गई, साइड्स निकल गई, डक्टिलिटी अपरेटस में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने ये क्लिप लगा दिए। वही क्लिप लग जाते हैं इसमें भी और उसमें भी। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे मैंने 3 सैंपल बनाए, 1 2 3। ठीक है जी? क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये जो अपरेटस आपको दिख रहा है, ये सारा इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। ये वही अपरेटस है, डक्टिलिटी अपरेटस लंबे वाला, जो मैंने आपको पहली फिगर में दिखाया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ठीक है। हाँ जी जो सर। आपने वो सैंपल टिकाया, वो यहाँ पे टिकाया राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, इस कंपार्टमेंट में। सर ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। ਆਪਾਂ 3 ਮੋਡ ਲਾਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ 3 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ? 3 की है, 3 एक बार में 3 इकट्ठे करता है। ओके। क्लियर है सबको अभी तक? ठीक है, हाँ अभी जी हमने सर। इसके अंदर अपना सैंपल तैयार करके फिट कर दिया। अभी तक हमने यहाँ तक पहुंचे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई किसी ने को पूछना हो पूछ लो। नो सर। तो अभी 36 स्टूडेंट्स हैं, 1 मिनट से कम का समय रह गया, दोबारा ज्वाइन करते हैं। 36 स्टूडेंट्स है, उसके बाद आता हूँ। 36 दोबारा ज्वाइन कर लेना, अटेंडेंस नहीं हुई, 2 पीरियड है। ठीक है, ठीक है सर। दोबारा ज्वाइन करते हैं। चलो।